Student, in class 8th we will start the chapter number 4, square and square root. So here we will understand what is the square numbers. Exactly, the number who is having power 2, these numbers are called square numbers. अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 2 लगी हुई है इट मीन्स दैट इज अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, और जैसे a के ऊपर पावर 2 लगी हुई है इट मीन्स a इज मल्टीप्लाई बाय a, यानी a का मल्टीप्लाई हम a से करेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ a. ठीक है, अगर 2 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है इट मीन्स दैट इज अ स्क्वायर नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2. जैसे 4 इज अ स्क्वायर नंबर जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग द फैक्टर ऑफ इट, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2. इट इज हैविंग द पावर 2. ठीक है, तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर. ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर नंबर्स है जिनकी स्क्वायर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जस्ट लाइक 9 क्या, 9 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर बिकॉज द फैक्टर ऑफ 9 इज 3 इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से दीज नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स. इधर नीचे देखते हैं, इधर एक डेफिनेशन मतलब एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. व्हेन अ नंबर ए इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इट इज राइज टू द एक्सपोनेंट 2, or you can say raised to the power of 2. If the number has index 2 we say it is a square of a. मतलब 3 तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है. या तो a का मल्टीप्लाई a से किया जाए, या उसका इंडेक्स 2 हो, या फिर उसकी पावर क्या हो 2 हो. ठीक है, तो उसे उस कंडीशन में उस नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ए नंबर 2 नंबर. ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर. ठीक है, दीज नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स. क्लियर है. नीचे देखते हैं, इधर एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए बोला गया है. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर्स जिनके फैक्टर निकालने के बाद उसको 2 की पावर में रिप्रेजेंट किया जा सके. अगर हम नंबर देखें तो 0, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली, वो देखते हैं. 0 को कंसिडर मत करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है. ठीक है, 2 को हम स्क्वायर 2 के फैक्टर्स नहीं हो सकते. ठीक है, 2 के अगर हम फैक्टर करें तो नहीं कर सकते, 2 इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो ये तो स्क्वायर नहीं बनेगा. 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता. 4 के अगर हम फैक्टर निकालें तो फैक्टर्स क्या होंगे 4 के, 4 इज़ 2 इंटू 2, तो 4 इज़ अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, 5 के फैक्टर भी नहीं हो सकते, 6 के फैक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएंगे क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3. ठीक है, तो ये स्क्वायर मतलब नहीं बना रहा है, फॉर्म नहीं कर रहा है स्क्वायर. ठीक है, 7 भी स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 भी स्क्वायर नंबर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. ये 2 की पावर 3 है ना कि 2 की पावर 2. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, यहाँ पे देखो ये नंबर जो लिखे हुए हैं वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. जैसे 1 4 9 16 25 के बाद क्या होगा. ठीक है, 36 के बाद 49, फिर 64. ऐसे ही जो नंबर्स हैं क्या है स्क्वायर नंबर्स है. 1 किसका स्क्वायर होता है 1, 4 किसका होता है 2, ये किसका होता है 3 का, फिर 4 का, ये 5 का, 6 का, 7 का, 8 का. ठीक है, इस तरह से ये नंबर सारे क्या है आपके स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. तो अगर किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे उसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे. यहाँ पे वो उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं किस तरह से. पहले नंबर लिखेंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसको आइडेंटिकल पेयर्स बनाएंगे. पेयर्स बन गए तो ठीक है, जैसे लाइक 12 के फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, यहाँ पे इसका फैक्टर पेयर बन रहा है लेकिन 3 के साथ पेयर बनाने के लिए एक और 3 नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो इसलिए ये क्या है स्क्वायर नंबर नहीं है. 16 के फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यहाँ पे देखो पेयर्स बन रहे हैं, ये 4 है, ये भी 4 है. ठीक है, ये क्या है 4 का स्क्वायर. ठीक है, 16 स्क्वायर ऑफ 4. क्लियर है. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई नंबर स्क्वायर है या नहीं है. इधर देखते हैं एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर. ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर से क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. इधर देखो मैंने वर्कशीट पे इसको सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन. देखो था, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये सारी चीज़ें. स्क्वायर ऑफ अ नंबर, परफेक्ट
परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अभी हम फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसमें बोला गया है 51,984 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाला एक एक करके। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या आए, ये पेयर्स बना लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए 2 की पावर 2, फिर यहाँ दोबारा से लिखिए 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 और फिर 19 की पावर 2। सभी के ऊपर पावर 2 है तो मैंने कंबाइंड ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दिया। ठीक है, और सबको एक एक बार लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 228 का स्क्वायर, मतलब 51,984 इज द स्क्वायर ऑफ 228। क्लियर है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद फिर देखेंगे पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, पेयर्स बन गए, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर कोई मान लो 90 अकेला होता है यहाँ पर सिर्फ ये वाला 90 नहीं होता, 19 का पेयर नहीं बन पा रहा, तो ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या पेयर्स बन रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर्स इफ इन ईच केस ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज गिवन नंबर। मतलब हमें हर किसी नंबर का देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है हमें। ठीक है, तो देखो इसका भी ए पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। 841, इसके मैंने पहले फैक्टर्स निकाले तो क्या आया, 29 इंटू 29, यानी 841 जो है वो किसका स्क्वायर है, 29 इंटू 29। ठीक है, तो इसको हम 29 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 29। क्लियर है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी नहीं है, वो लिख लेना, 841 इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी 576 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 576 के। ठीक है, तो फिर देख लेंगे कि ये पेयर्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इफ नॉट देन द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कोई नंबर दे रखा है, ए पार्ट ले लेते हैं हम। ए पार्ट में क्या दे रखा है, 648। हमें ये देखना है कि 648 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है तो हम किस नंबर का इसमें और मल्टीप्लाई कर दें। मान ले ए है कोई नंबर, ठीक है, किस नंबर का और मल्टीप्लाई कर दें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। अगर फैक्टर्स ठीक से आ रहे होंगे, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पेयर्स बन रहे होंगे 648। ठीक है, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, सॉरी 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा 50। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 3 से 27 टाइम्स, 27 को और करेंगे हम तो 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। इस तरह से हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए। कितने बार 2 आया, 3 बार, और 3 कितने बार आए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 आया है। देखो मैंने वर्कशीट पे इसको सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा देखते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा क्लियरली और समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले 648 के। 648 के फैक्टर्स क्या है, कितनी बार 2 आ रहा है आपका यहाँ पर, 3 टाइम्स 2 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स 2 आ रहा है। इसके बाद हमारे 3 के पेयर्स भी बन रहे हैं, 3 के पेयर्स, यानी कि 648 को अगर हम लिखना चाहें, 648 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 का कितने बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 के पेयर्स तो बन रहे हैं, ये 3 का पेयर, सॉरी 2 का पेयर, ये दोनों 2 पेयर बना लेंगे।
ये 3 भी पेयर बना लेंगे, ये भी 3 पेयर बना लेंगे, लेकिन ये 2 पेयर नहीं बना पा रहा है, नहीं बन रहा है ना इस 2 का पेयर। तो हमें क्या है 648 में हम अगर एक और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी कि एक और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसको एक पेयर में मिल जाएगा नंबर, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे देखो मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको नीचे, हियर इज अ 2, हियर इज अ 2 विच इज़ नॉट फॉर्मिंग अ पेयर, जो पेयर नहीं बना रहा है, एक 2 जो है वो एक्स्ट्रा में है जो पेयर नहीं बना रहा है, ये रहा 2, ठीक है, ये 2 जो है वो पेयर नहीं बना पा रहा है। नीचे देखो, here is a 2 which is not forming a pair, so we must multiply 648 by 2 to make it perfect square। ठीक है, हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर 648 में 2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 648 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने 2 का यहाँ पे 2 अकेला था, अब क्या है पेयर बना लिया तो 2 की पावर 2 हो गया, ये तो ऑलरेडी थे ही पावर्स में, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 36 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को ज़रा। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर दिया था पहले हमने उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमें पता चल गया ये तो पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एक 2 है वो एक्स्ट्रा में है, वो पेयर नहीं बना पा रहा है, तो हमें जो जितने नंबर्स हैं, ठीक है, 2 पेयर नहीं बना पा रहा तो हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसमें क्या है एक पेयर और बन जाए। क्लियर? वही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे क्या है लैंग्वेज में लिख दिया, फिर हमने उस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये किसका स्क्वायर बना लेगा, 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये कर लीजिएगा क्योंकि मैं रेगुलर क्लास लूँगी, रोज़ लूँगी, अल्टरनेट डेज में नहीं चलेगी, और पहले मैं हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर P1 का सिलेबस जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो फिनिश करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।